हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 3.0 अपडेट के बारे में। काफी जल्दी यहाँ पे 3.0 का बीटा वर्जन है वो यहाँ पे रिलीज होने वाला है और अपना नेक्स्ट मंथ यहाँ पे ये वाला जो अपडेट है वो भी आ जाएगा। तो वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड और कुछ कंफर्म फीचर्स की जो कि हमें यहाँ पे 3.0 के PUBG BGMI के अपडेट में देखने को मिलेंगे। काफी कमाल के यहाँ पे फीचर्स है वो आने वाले नेक्स्ट अपडेट के अंदर और एक काफी बड़ा जो अपडेट है वो ये होगा। ये तो दोस्तों, BGMI का अभी तो 2.9 अपडेट कल ही रिलीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे PUBG वालों ने इतनी को जल्दी अपडेट को यहाँ पे टीज करने में आज यहाँ पे जो 3.0 अपडेट है उसको यहाँ पे टीज कर दिया है। जो काफी सारी चीजें हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं जो कि इस अपडेट में आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें अपना जो नेक्स्ट अपडेट है वो एक काफी बड़ा आप कह सकते हो 2.9 के बाद एक 0.0 वर्जन है। तो जिस तरीके से यहाँ पे 0.19 के बाद आपको 1.0 में नया इरा न्यू रैंगल देखने को मिला था, उसके बाद यहाँ पे 1.9 के बाद 2.0 आया जहाँ पे जो लिविक का अपना जो ऑफिशियल वर्जन है वो आया था और अब वैसे यहाँ पे 2.9 अपडेट के बाद अब आ रहा है 3.0। तो इस बार भी हो सकता है हमें यहाँ पे कोई नया मैप है वो देखने को मिले। अगर इस बार भी यहाँ पे गेम वाले मैप नहीं देते हैं तो नेक्स्ट टाइम तो यहाँ पे कोई ना कोई आएगा। गेम वालों की एनिवर्सरी है, एक काफी बड़ा मौका होता है इन पे भी, और वैसे भी यहाँ पे मूसा का आए हुए काफी टाइम हो चुका है तो कोई ना कोई मैप तो आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक फीचर जो ऑफिशियली कंफर्म हुआ है क्लासिक मोड के लिए वो है यहाँ पे स्नाइपर राइफल पेनिट्रेशन। तो पीसी में दोस्तों यहाँ पे फीचर काफी पहले से है। इस फीचर में क्या होगा कि आपकी यहाँ पे गेम की जो स्नाइपर राइफल्स है बोल्ट एक्शन वाली कार 98 मॉसिन होगी या फिर AWM, तो इनकी दोस्तों यहाँ पे जो बुलेट्स है ना वो अब तक सिर्फ एक ही एनिमी को यहाँ पे डैमेज करती थी। लेकिन इस अपडेट के बाद क्या होगा कि अगर आप किसी बंदे को यहाँ पे कार 98 से शॉट करते तो जो बुलेट होगी वो उस बंदे के यहाँ पे आर पार जाएगी और सेकंड एनिमी को अगर उसके पीछे कोई खड़ा है तो उसको भी यहाँ पे जाके हिट करेगी। जैसा रियल लाइफ में बुलेट यहाँ पे बिहेव करती है वैसा यहाँ पे जो मैकेनिज्म है फीचर है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा 3.0 में। बट ऑफ कोर्स जब यहाँ पे सेकंड बंदे को हिट करेगी तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इसका जो आप कह सकते हो जो डैमेज है वो कम होगा पहले वाले बंदे के मुकाबले। तो ये काफी कमाल का फीचर आएगा 3.0 में। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंफर्म फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जो थीम मोड है वो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। उसकी काफी सारी आइटम्स यहाँ पे रिवील हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो थीम मोड होगा उसके अंदर एक जो नया वेपन है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे जो हिंट दिया गया उसके हिसाब से कुछ समुराई स्वॉर्ड टाइप की यहाँ पे लग रही है। ये एक नया मेली वेपन है जो कि आएगा इस थीम मोड के अंदर। बाकी देखते हैं यहाँ पे सिर्फ ये इस थीम मोड के लिए एक्सक्लूसिव होता है या फिर नॉर्मल क्लासिक के अंदर भी यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे कि जो डैगर था, इवन यहाँ पे हमारे पास जो उससे पहले एक मशेटी आया था नया, तो उसको भी यहाँ पे परमानेंट बना दिया गया था। तो मे भी यहाँ पे ये वाली जो स्वॉर्ड भी एक यहाँ पे नया परमानेंट मिली वेपन बन जाए। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड हिंट है उसके अंदर यहाँ पे एक होलोग्राम पपेट डिवाइस आपको दिख रहा है। तो नेम और इमेज से लग रहा है कि आप अपने कैरेक्टर का ना एक 3D होलोग्राम बना पाओगे इस अपडेट के बाद। जैसा आपका कैरेक्टर दिख रहा है ना बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैसा ही बनेगा। जो पास्ट के अपडेट्स है उसमें हमने देखा कि हमारा जो कैरेक्टर है वो कोई प्रॉप में कन्वर्ट होता था, चाहे वो डॉल्स हो एंडी के टाइम वाली या फिर हमारे पास जो आप स्नोमैन में आप कन्वर्ट हो रहे हो अभी रिसेंटली। लेकिन ये वाला जो डिवाइस आ रहा है आई थिंक इसको आप यहाँ पे थ्रो करके अपना खुद का जो पपेट है, अपना खुद का कैरेक्टर है वो यहाँ पे बना पाओगे आप, जो कि कुछ सेकंड्स के लिए एनिमी को यहाँ पे विजिबल होगा और मे भी आप शायद उसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हो कि वो रियल है या फिर होलोग्राम है। फिर दोस्तों इसी अपडेट में यहाँ पे जो ग्रैपलिंग हुक है जो कि लास्ट 2.2 में आया था उसी को मिला के यहाँ पे जो ग्लाइड सूट एनिवर्सरी के टाइम आता है उसको मिला के कोई एबिलिटी आने वाली है जो कि आप एक साथ दोनों को यहाँ पे यूज कर पाओगे। कुछ इस तरीके से हो सकता है यहाँ पे एबिलिटी हो कि बाकी इस मोड का यहाँ पे जो मेन POI होगा जहाँ पे काफी सारे लोग लैंड करेंगे तो वहां पे हो सकता है कुछ इस टाइप के आपको जो बिल्डिंग्स है वो देखने को मिले। बिल्डिंग के अंदर आई थिंक कुछ यहाँ पे वर्टिकल जिपलाइन सी दिख रही है तो आप इसको यूज करके सीधा बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जा पाओगे। बाकी जब बीटा वर्जन रिलीज होगा तो हम पूरा इसका जो गेम प्ले है वो देखेंगे, तब इसका जो पूरा लुक है वो यहाँ पे रिवील होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक काफी बड़ा चेंज आप कह सकते हो जो कि हमें यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिल सकता है इस थीम मोड के अंदर। हो सकता है रिकॉल भी यहाँ पे रिमूव हो जाए, सिर्फ आपको ये जो नया सिस्टम है वो देखने को मिले। इस थीम मोड में जो एक फीचर आ रहा है उससे क्या होगा कि आप अगर यहाँ पे एलिमिनेट होते हो, आप किल होते हो, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो सिस्टम है वो एक जगह फेंक देगा। वहां पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है कोई और एनिमी एलिमिनेट और आपके पास आए और उसके बाद यहाँ पे दोनों की जो बैटल्स है यहाँ पे शूटिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट होगी और आप में सब यहाँ पे जो जीतेगा वही सिर्फ यहाँ पे वापस जा पाएगा। दूसरा जो प्लेयर है वो पैराशूट से वापस वहां पे लैंडिंग नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो रिकॉल टावर है इसके बाद वो काम करेंगे नहीं करेंगे या फिर ये सिर्फ यही सिस्टम है जो कि नेक्स्ट अपना थीम मोड में आने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर और चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है यहाँ पे हमारा जो नया शॉप का पूरा थीम। आप देख सकते हो अभी से यहाँ पे 2.9 के अंदर यहाँ पे छोटा सा टीजर आ ही चुका है कि किस तरीके से यहाँ पे जो शॉप है वो हमारी यहाँ पे चेंज हो रही है और अब नेक्स्ट जो 3.0 अपडेट है वो एक काफी बड़ा है। उस हिसाब से देखें तो हम यहाँ पे शॉप में भी हो सकता है काफी सारे चेंजेस यहाँ पे आए। इवन जो बैकग्राउंड है उसमें भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं शॉप के। काफी सारी चीजें यहाँ पे जो पहले गेम के बाहर दिखती थी या फिर आपको कह सकते हो क्रेट की फॉर्म में आती थी उनको यहाँ पे स्पिन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो कुछ और क्रेट्स हो सकते हैं जिसका हमें नया सा UI है वो देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ पे उससे एक और कंफर्म चीज जो कि अपना A5 रॉयल पास है वो भी आएगा अपना 3.0 में। तो अभी तक हमारे पास मेरी वेपन शॉटगन
गन, SMG और इवन यहाँ पे जो क्रॉसबो की स्किन है अपग्रेडेबल लेवल 50 वाली वो आ चुकी है। तो AR और पिस्टल तो मेरे ख्याल से मेरे को मुश्किल लगता है कि अभी देंगे, अगर AR कैटेगरी की अपग्रेड गन इतनी आसानी से नहीं मिलती, और अगर पिस्टल आई तो लोगों में एक्साइटमेंट ही नहीं होगी। कोई ना कोई यहाँ पे जो DMR और जो स्नाइपर राइफल है वो हो सकती है यहाँ पे इस बार अपग्रेड वेपन की कैटेगरी में लेवल 50 पे A5 में। तो इन्हीं दोनों की यहाँ पे कैटेगरी की कोई गन के चांस है कि अपग्रेड वेपन हो, वरना यहाँ पे अपना जो नया मिली वेपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हो सकता है फिर से जो मिली वेपन की स्किन है वो यहाँ पे रिपीट कर दें। बाकी आपको क्या लगता है, चाहो तो कमेंट से बताना कौन सी यहाँ पे स्किन आ सकती है इस बार अपना A5 के रॉयल पास में लेवल 50 पे। बाकी लास्ट वाले यहाँ पे रॉयल पास में भी चॉइस नहीं दी थी यहाँ पे मेल और फीमेल के अंदर, तो इस बार हो सकता है यहाँ पे जो चॉइस है वो हमें देखने को मिले जो हमारा RP100 है उसके अंदर। लास्ट 3 रॉयल पास के अंदर तो वैसे भी यहाँ पे जो फीमेल वाला आउटफिट है वो आ रहा है, तो इस बार थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिल जाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फीचर है वो है यहाँ पे एक न्यू डिफॉल्ट लॉबी। जिस तरीके से अगर UI UX अपग्रेड होता है गेम का, तो लॉबी भी यहाँ पे हर बार चेंज होती है। तो 3.0 वर्जन के अंदर भी हो सकता है हमें एक जो नई लॉबी है, एक नया लॉबी थी में वो देखने को मिले 1.0 में भी, और कुछ हद तक यहाँ पे 2.0 में भी यहाँ पे जो गेम का UI है वो फिर से चेंज हुआ था। तो अब यहाँ पे 3.0 आ रहा है, तो इस बार भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चेंजेस है वो आपको देखने को मिले। कुछ UI के बटन्स हैं जो कि यहाँ पे चेंज हो इस बार, थोड़ा सा आपका जो मेन्यू है वो अलग तरीके से आपको दिखे। एग्जैक्ट किस तरीके से आती है वो बीटा वर्जन के बाद यहाँ पे कंफर्म होगा। 3.0 अपडेट के अंदर ही हमें यहाँ पे जो व्हीकल के मॉडल्स हैं उनमें भी यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। गेम 4 पीस के अंदर काफी पहले से यहाँ पे कुछ नए मॉडल्स हैं वो यहाँ पे ऐड हुए पड़े हैं व्हीकल्स के, जहाँ पे आपको जो विंडशील्ड्स हैं वो देखने को मिलती है। इवन यहाँ पे जो गाड़ी का इंटीरियर है अपना US दासिया का वो भी यहाँ पे काफी अच्छा है। गाड़ी के अंदर के यहाँ पे जो स्पीडोमीटर्स हैं वो भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो ये भी एक एक्सपेक्टेड चेंज है जो कि 3.0 वर्जन में आ सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पे वाव के अंदर यहाँ पे काफी सारे चेंजेस आएंगे। पहले तो यहाँ पे कुछ आइटम्स जो आप कह सकते हो की मोड में आएंगे, उनमें से एक ना एक कंफर्म हमें जो वाव है उसके अंदर भी देखने को मिलेगी। हो सकता है वो यहाँ पे थीम मोड की कोई स्पेशल एबिलिटी हो या फिर जो थीम मोड का स्पेशल व्हीकल हो, लेकिन यहाँ पे जो कुछ चीजें कंफर्म है उसके अंदर एक जो डॉज बॉल गेम प्ले है वो आने वाला है। तो कुछ बॉल को ट्रांसफर करके यहाँ पे कुछ अलग टाइप का गेम प्ले है वो आएगा। मे भी हो सकता है जो बॉल है वो आप एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर तक यहाँ पे थ्रो कर पाओ। इसके अलावा यहाँ पे जो जिप लाइन्स का फीचर है नूसा और लिविक वाला, और इवन यहाँ पे मेट्रो वाल के अंदर भी है, तो वो वाला फीचर भी यहाँ पे वाव के अंदर आने वाला है। वाव के मोड्स के अंदर भी आपको जिप लाइन्स है वो देखने को मिलेंगे अब। और लास्ट में यहाँ पे जो थर्ड फीचर है वो फिर से यहाँ पे जो क्लोनिंग का फीचर है वो आ रहा है। तो कुछ नए टाइप का डिवाइस या फिर कोई स्किल हो सकता है जिससे आप अपना यहाँ पे क्लोन कर सकते हो, और क्लोन के टाइम यहाँ पे जो इमोट है वो हो रहा है, तो कुछ इमोट से रिलेटेड होगा यहाँ पे ये। फिर इसके बाद यहाँ पे अपना जो मेट्रो रॉयल है, तो वैसे तो यहाँ पे कोई खेलता नहीं, लेकिन कुछ रीजन के अंदर यहाँ पे पॉपुलर है, तो मेट्रो रॉयल के अंदर भी एक काफी बड़ा अपडेट आएगा। एक नया मैप है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे जो टियर राइफल है वो यहाँ पे आ रही है वापस, जो कि जब मेट्रो रॉयल इंट्रोड्यूस हुआ था तब आई थी, उसको यहाँ पे फिर से ला रहे हैं। तो दोस्त और मेट्रो रॉयल के अंदर दोस्तों एक नया वेदर है वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाला है, स्नो ब्लिजर्ड। मे भी हमारा यहाँ पे जो थीम मोड आ रहा है उसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, उसका जो POI है आसपास का कुछ एरिया ऐसा हो। इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो लास्ट एक्सपेक्टेड फीचर है वो है यहाँ पे एक न्यू कंपेनियन। तो होलो बर्ड भी यहाँ पे हर इवेंट के अंदर आता है, एक नया कंपेनियन इंट्रोड्यूस होता है। अब जैसे यहाँ पे अपडेट के थीम को देख के लग रहा है फिर से यहाँ पे कुछ एंशिएंट फाइटिंग कल्चर टाइप का लग रहा है, तो थीम मोड से रिलेटेड यहाँ पे कोई कंपेनियन है वो हमें देखने को मिलेगा। एक अच्छी और चीज है कि यहाँ पे इसी अपडेट से 2.9 से यहाँ पे आपके जो कंपेनियन के टोकन्स हैं उनको भी यहाँ पे परमानेंट बना दिया गया। तो अगर आप डेली का यहाँ पे सिर्फ 10 यूसी यहाँ पे स्पिन में करते हो तो आपके जो टोकन्स है वो परमानेंट कलेक्ट होंगे आपके इन्वेंट्री में, और बाद में अगर यहाँ पे इस अपडेट में कोई अच्छा कंपेनियन आता है तो आप उसको ले सकते हो। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में आपको जो बताना था। बाकी अब जाते हैं यूट्यूब के रीति रिवाज है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वो करके जाना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।